सबको जय मसीह की। मैं इसका स्वागत करती हूँ सुबह में, और आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज के वचन मनन में हम जाएंगे। और जिस वचन से मैं मनन कर रही हूँ या जिस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी वो है व्यवस्था विवरण 7:9, और जो कहता है, इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। सच में कितना अद्भुत वचन है कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि जब हम उससे प्रेम करते हैं और हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और उसने वो वायदे दिखाए भी हैं, और वो हमें सिर्फ एक ही पीढ़ी नहीं पर हमारी 1000 पीढ़ी पर अपनी वाचा को पालता है। मतलब कि हमारी आशीष को वो हमारी बाकी पीढ़ियों पर भी दिखाता है। शायद हम फर्स्ट जनरेशन हो यीशु मसीह को मानने वाले, पर हम ऐसे ना देखें कि हमारा क्या होगा या कैसे होगा। परमेश्वर हमारे अंदर हमारी 1000 पीढ़ियों को देखता है, और वो विश्वास योग्य है कि जो भी उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनकी पीढ़ियों को आशीष करे। सबसे पहले उनको, फिर उनके द्वारा उनकी बाकी पीढ़ियों को। शायद हम आज अकेले खड़े हों, पर परमेश्वर हमें अकेला नहीं देखता। हमारे अंदर वो पीढ़ियां देखता है, वो वंशों को देखता है। जैसे 1000 पीढ़ी हमने पढ़ा, जैसे वो अब्राहम को कहता है बाहर ले जाकर कि देख तुझे क्या दिखाई देता है, आकाश के तारोगणों को देख, जैसे तुझे आकाश के तारे गण दिखता है वैसे ही मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। वैसे ही परमेश्वर की वाचा है हमारे साथ में कि जब हम मसीह यीशु को थामे रहते हैं, जब हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे जरिए वो 1000 पीढ़ियों को आशीष करे। तो भाइयों और बहनों, इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूँगी कि मसीह यीशु में बने रहें। अगर आपने सुसमाचार नहीं सुना है तो यीशु मसीह आपके लिए मारे गए हैं, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले विश्वास में खड़े हैं अपने परिवार में, तो आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर आपकी 1000 पीढ़ियों को देख रहा है। और आप अपने लिए प्रार्थना करें कि आपके द्वारा आपकी 1000 पीढ़ियां आशीष पाए। बस मसीह यीशु में खड़े रहें, बने रहें, और उस वाचा को याद करें जो यीशु ने आपसे बांधी है, जो परमेश्वर ने आपसे बांधी है, कि वो आपसे प्रेम करता है, विश्वास योग्य है वो। और जो प्रेम उसने किया है, जब हम भी वही प्रेम उससे करते हैं हर परिस्थिति में, कि जब हमारे साथ अच्छा हो रहा है तभी नहीं, पर हर परिस्थिति में हम उसके साथ बने रहते हैं, तो वो विश्वास योग्य रहता है हमारे साथ में, और वो दिखाता है कि मैं इनके द्वारा इनकी बाकी पीढ़ियों को कितना आशीष करता हूँ। शायद आज हम अकेले खड़े हों, पर हमारे अंदर एक वंश, बोलते ना 1000 पीढ़ियां परमेश्वर देखता है। हमें उस परमेश्वर की नज़र से हमें देखना है अपने जीवन को और अपने आप को बोलना है कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, मेरे वंश को आशीष करेगा, और मेरे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएंगे। तो इस सुबह मैं आपको यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर आपके साथ है वो विश्वास योग्य है। उसके साथ बने रहें, उस वाचा के साथ बने रहें, उस सुसमाचार की सामर्थ्य के साथ बने रहें जिसके द्वारा आपने उद्धार पाया है, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है अपनी वाचा को पूरा करने में। जैसे अब्राहम के साथ किया, उसने इसहाक के साथ किया, याकूब के साथ किया, वैसे ही वो आपके साथ और जितने भाई बहन इसे सुन रहे हैं उन सबके साथ अपनी वाचा को पूरा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसने हमें वो नाम दिया है, यीशु नाम। उस नाम को हम याद रखें और उस नाम के साथ हम बने रहें इस पृथ्वी पर उसकी संतान बनकर। और ये कभी नहीं भूलें कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंदर परमेश्वर 1000 पीढ़ियों को देख रहा है आशीष करने के लिए। और हम उसके साथ उस प्रेम में और उसकी आज्ञाओं में बने रहें। और मैं आपको इस सुबह
छोटी सी प्रार्थना के साथ में उत्साहित करती हूँ कि पिता हमें मदद कर कि जो प्रेम तूने हमें दिखाया है, जो आशीष तूने हमें दी है, उस सुसमाचार की सामर्थ हमारे वंश में भी पहुँचे, हमारे द्वारा हमारी 1000 पीढ़ियाँ आशीष पाए। सबसे पहले उद्धार हम मांगते हैं पिता, कि हमारे घराने में कोई भी बिना उद्धार के ना रहे परमेश्वर, और हमारे द्वारा हमारी 1000 पीढ़ियाँ आशीष पाए पिता। यीशु मसीह के जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जाने पिता, उनका जीवित परमेश्वर तू बने परमेश्वर। सबको आशीष कर यीशु नासरी के यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।